Hello students, welcome to my class. Today we will study poem third from your book Flamingo and Keeping Quiet. This poem is composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda is a Nobel Prize winner, and Pablo Neruda, this is a nickname of the poet, and his actual name is Neftel Ricardo Reis Basalto. This is the real name. So, in this poem, the poet used alliteration also, and the theme of this poem is peace and unity, introspection, self-analyze, and mutual understanding. So, in this poem, the poet force on इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोर्स किया गया है, हाईलाइट किया गया है पोइट ने, यानी सेल्फ एनालाइज. So in keeping quiet, the poet demand the necessity quiet introspection. Man's action, his rush and hurry have already caused much chaos and trouble in the world. Now it is the time when we should take a pause. He should do self-introspection. Stillness doesn't mean total inactivity. Stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding among human beings. So, in this poem, the poet want to say that he is counting 12. वो 12 काउंट कर रहा है, एंड दिस 12 काउंट करने के बाद सभी को एकदम से शांत हो जाना चाहिए. जो भी काम कर रहे हो आप, वॉट एवर, सबको सारा काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए 12 जब तक वो साइड काउंट कर रहा है, उस समय उस टाइम पीरियड के लिए हम सबको एकदम शांत होके बैठना. हम किसी को बोलना भी नहीं, आपस में नहीं बोलना, किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं करना है आपस में, क्योंकि सभी की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है, यानी सभी को यूनाइट करना है. जब सब लोग काम करना बंद कर देंगे ना, आपस में बोलेंगे, बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाएंगे ना, ऑल बिकम इक्वल. सो यहाँ पोइट ये बोल रहा है कि थोड़े नाउ आई है ना काउंट 12, यानी वो काउंट 12 करना है उसको, और जब तक वहाँ पर सभी को उस टाइम पीरियड के लिए शांत हो जाना है. किस लिए हो जाना है? सेल्फ एनालाइज. जब हम शांत हो जाएंगे, जब किसी काम को नहीं करेंगे, एकांत बैठेंगे, एंड नाउ वी थिंक आवर सेल्फ, तब हम शांत होकर अपने आप को से सोचेंगे, यानी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं दैट इज राइट और रॉन्ग. यानी पीपल नॉट हैव नाउ बिजी लाइफ, पीपल हैव नॉट इनफ टाइम टू एनालाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बारे में एनालाइज करे कि वो क्या कर रहा है, बिकॉज ऑल टाइम मैन बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, है ना. इवन हैव नॉट इवन अ सेकेंड, अपने पास उसके पास समय नहीं होता जिसको कि वो एनालाइज करे. सो हियर द पोएट रिक्वेस्ट, है ना, दैट आई काउंट 12, मैं 12 काउंट कर रहा हूँ, उस पीरियड तक सब लोग शांत हो जाओ. यहाँ जो 12 जो उसने जो वर्ड यूज किया है पोइट ने, तो 12 यहाँ ये नहीं है कि 12 1 2 3 काउंटिंग कर रहा है, या 12 मंथ भी हो सकती है, जनवरी फरवरी. तो यहाँ एक कुछ भी नहीं है, ये केवल रीडर के लिए गैस छोड़ दिया है कि रीडर खुद उसके ऊपर गैस करे कि यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहा है. नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप 12 1 2 3 काउंटिंग कर लीजिए, या फिर आप मंथ के अकॉर्डिंग whatever you. So now we will see the paraphrase of this poem. So first in the first extract the poet say, the poet want us to keep still till he count 12. यानी जब तक वो 12 काउंट कर रहा है उस टाइम पीरियड के लिए सभी एकदम शांत हो जाए. लेट अस नॉट वॉक टॉक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ. और सभी लोग इतना शांत हो जाए आपस में, इवन एक आपस में लैंग्वेज जो वर्ड है वो भी आपस में नहीं बोले. ही आस्क्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स, यानी मूविंग आवर आर्म्स, आर्म्स हियर मीन्स यहाँ अपने जो भी हम जो वॉट एवर वी आर डूइंग, अब जो काम कर रहे हैं अपने हाथों से वो, और आर्म्स यहाँ पर जो हमारी जो सेना है, जो कि आर्मी है, उससे भी मतलब है यहाँ पर. तो यानी ask us to stop moving our arms, हमें अपने आर्म्स भी
स्टॉप करना, मूव नहीं करना है। सो मच फॉर 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के लिए हमें सब कुछ छोड़ देना है और साइलेंट होके बैठ जाना है। नाउ ही इज काउंट 12. In a second paraphrase, now we will see, let there is no rush, no hurry for a second. यानी for a second, जो भाग दौड़, इधर से व्हीकल जा रहे हैं, सब कुछ थोड़ी देर के लिए सब स्टिल हो जाए, सब शांत हो जाए. Engines and other machines must have to be held for a moment. यानी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो इंजन्स हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाए. That moment will be a fascinating moment for all. और वो मोमेंट जो होगा वो बहुत ही फैसिनेटिंग होगा. क्यों होगा फैसिनेटिंग? सब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करेगा, जिससे हमें पता नहीं लगेगा कि हाँ इसकी लैंग्वेज अलग है और ये दूसरा पर्सन है, ये दूसरे स्टेट से है, ये अनदर स्टेट से, तो ये सारा कुछ पता ही नहीं लगेगा. ऑल बिकम इक्वल, सब इक्वल दिखाई देंगे. सो दैट मोमेंट विल बी अ फैसिनेटिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. So all of us shall enjoy sudden stillness for the moment together. वो मोमेंट जो होगा जब लोग एकदम क्वाइट हो जाएंगे, सब लोग इक्वल लगेंगे, दैट इज वेरी अमेजिंग मोमेंट. बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होगा. इट गिव्स टू मच प्लेजर, और बहुत ही प्लेजर देगा. नॉट ओनली वन पर्सन बट ऑल्सो ऑल पर्सन. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट से, the poet want that fishermen would not harm the whales in the cold sea of the polar region. And the poet also not want, यानी even fishermen भी अपना जो whale होती है उनको भी पकड़े नहीं, उनको टच नहीं करे, उनको भी फ्री छोड़ दे. Even the man gathering salt with his own hand must take care of his hurt hand. Even जो समुद्र के किनारे जो सॉल्ट को यानी नमक को कलेक्ट कर रहे हैं जो पीपल, वो भी थोड़ी देर के लिए उस वर्क को छोड़ दें, ताकि उनको इतना टाइम मिल जाएगा जिससे कि अपने हैंड्स को देख सकें कि उनके जो हैंड्स हैं कितने खराब हो चुके हैं, क्या है, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, अपने बारे में सोच सकें. तो सो दिस इज अ थर्ड स्टेंजा. एंड अ फोर्थ स्टेंजा, ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स शुड बी स्टॉप एट वंस. और जब सब लोग सारा कुछ थोड़ी देर के लिए सब कुछ काम करना छोड़ देंगे, इवन यानी जो वॉर भी है जो लड़ रहे हैं वो भी छोड़ दें. वॉर किससे? द ग्रीन वॉर. या ग्रीन वॉर से मीन्स है डिफॉरेस्टेशन, जैसे ट्री की कटिंग कर रहे हैं, एक तरह से दिस इज ऑल्सो अ वॉर. उससे क्या होगा? हार्म ही होगा पीपल को, क्योंकि वो अपने लिए अभी तो अपने प्लेजर के लिए, अपनी नीड्स के लिए उसको कट कर रहे हैं, बट लेकिन वो खुद ही उसके विक्टिम हो जाएंगे बाद में. सो नाउ द पोएट से, द ग्रीन वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, wars with poisonous gas, and the use of firearms must be stopped just now. और ये वॉर हमें जल्दी ही छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए. किसके लिए? इंट्रोस्पेक्शन, यानी एनालाइज, सेल्फ एनालाइज करना. इन सच अ वॉर द विक्ट्री इज मीनिंगलेस. अगर आप सोचते हो कि हमने ट्री को काट लिया, इतने सारे ट्री काट लिए, इतना सारा हो गया, विक्ट्री, दिस इज नॉट अ विक्ट्री. ये कोई विक्ट्री नहीं है. विक्ट्री मीन्स ये मीनिंगलेस विक्ट्री है, क्योंकि बाद में आप उसी के क्या बन जाओगे? आप विक्टिम हो जाओगे. सो इन सच अ वॉर द विक्ट्री इज मीनिंगलेस एज नो सर्वाइवर आर लेफ्ट आफ्टर दैट. जब आप ऐसी विक्ट्री, जब ट्री को कटिंग कर रहे हो, आप सोच रहे ग्रीन एनवायरमेंट, पूरा डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो आप, और ये विक्ट्री है, विक्ट्री नहीं है, क्योंकि आपके पास आप ही सर्वाइव करने के लिए नहीं बचोगे जब सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा. तो so in state of fighting and waging war they should come out in their best dress. जो भी लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं आपस में, और सैनिक हैं, उनकी जो ड्रेसेस है बहुत ब्लड्स के स्पॉट्स लग गए हैं, वो भी बाहर आए वहाँ से निकल के इन क्लीन ड्रेस. एंड किसके लिए? फॉर सेल्फ एनालाइज करने के लिए, अपने बारे में सोचें. दे मस्ट गो आउट फॉर अ वॉक विद देयर ब्रदर्स अंडर द शेड ट्री. और उन सब के साथ जिनके साथ आप एनिमी, यानी जो आपके एनिमी हैं, उन सब के साथ मिल के और सब एक शेड ट्री के नीचे
एक साथ चलें एंड फील दैट मोमेंट, और उस मोमेंट को फील करें. दैट मोमेंट इज़ वेरी इंजॉयबल. वो मोमेंट बहुत ही इंजॉयबल होगा. सो इन अ फोर्थ पैराग्राफ द पोइट डिस्क्राइब दिस. एंड नाउ फिफ्थ पैराग्राफ. द पोइट डजंट वांट that we should confuse stillness with total inactivity. In fifth stanza poet से that कि हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें इस तरह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. पोइट यहाँ ये नहीं कह रहा कि बी बिकम टोटली इनएक्टिव, कि हम पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाए, वो ये नहीं कह रहा. यानी पोइट कह रहा कि द पोइट डजंट वांट दैट वी शुड नॉट कंफ्यूज स्टिलनेस. स्टिलनेस से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि स्टिलनेस यानी शांत हो जाए बिल्कुल, या इनएक्टिव हो जाए, टोटली इनएक्टिव हो जाए. टोटली इनएक्टिव यानी दैट इज नॉट, यानी वो पूरी तरह से ये भी नहीं चाह रहा कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ. दैट वुड मोमेंट ऑफ डेथ, जो कि कौन सा मोमेंट होता है, वो तो डेथ का मोमेंट होता है. द पोइट हैज नो एसोसिएट विद दैट. पोइट आपको डेथ से जोड़ना नहीं चाहता. वी शुड नॉट बी ऑलवेज टू मूव. द पोइट हैज वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव फॉर अ वाइल. हमें मूव करना है बट लेकिन फॉर अ वाइल, है ना. फॉर अ वाइल वी शुड टेक रेस्ट, थोड़ी देर के लिए रेस्ट लें. एंड लॉन्ग साइलेंस कैन नॉट डू अस अ लॉन्ग लॉट ऑफ गुड. लंबी साइलेंस, ये नहीं कि हमेशा के लिए लंबी साइलेंट आप देखिए आप शांत होकर बैठ गए. नो, दिस इज नॉट पूरा साइलेंट. फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठे. मैन बिकम सैड when they fail to understand themselves. मैं जब भी सैड होता है जब अपने बारे में वो खुद इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाता कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, व्हाट इज गुड, है ना, गुडनेस, क्या गुडनेस है उसके अंदर, क्या बुराइयाँ, इवल्स हैं. सो दे फील हेल्पलेस when they threaten themselves with death. A long silence can soothe our feeling, help in removing in sadness. लंबी साइलेंस हमें फील तो देगी कि हमें फीलिंग हो रही है, सूद बहुत कंफर्ट देगी, बट ही डजंट वांट लॉन्ग साइलेंट. द पोइट वांट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए साइलेंट चलता है. इन द सिक्स्थ स्टेंजा द पोइट से अगेन द पोइट रिमाइंडर्स, यानी सिक्स्थ स्टेंजा में फिर से हमें रिमाइंड करता है कि कंफ्यूज मत हो, कि वो ये नहीं कह रहा कि टोटल साइलेंट हो जाओ, है ना. रिमाइंडर्स दैट स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, यानी स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ. वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ. हमें लेसन सीखना चाहिए, किससे, अर्थ से. यानी व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड द अर्थ रिमेन अलाइव. जैसे सपोज कीजिए अलाइव एंड द पोइट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट स्टिल टिल ही काउंट 12. यानी हमें एवरीथिंग सीम डेड, जब हमें सब दिखता है कि सब कुछ है, लेकिन अर्थ क्या करती है, अर्थ अपना अलाइव रहती है, वो चलती रहती है. हम सोचते हैं नहीं हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया, ये हो, नो, बट अर्थ इज डूइंग वर्क. अर्थ अपना क्या करती है, अपना वर्क कर रही है, वो तो कंटिन्यू चलती रहती है. सो द पोइट सेड फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल वी हैव टू साइलेंट. हमें क्या होना है, साइलेंट होना है जब तक वो क्या नहीं करे, 12 काउंट. और दिस गिव अस टू अपॉर्चुनिटी, हमें ये क्या देगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर सेल्फ एनालाइज. हमें सेल्फ एनालाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो दिस इज द पोइम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोइम very well. Thank you. Have a nice day.